हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जागरण 21। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग और स्टेट्स के सभी एग्जाम्स। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन होते हैं। पहला सदन है लोकसभा, ये लोगों का सदन होता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। दूसरा है राज्यसभा, राज्यों की परिषद है ये, और ये स्थायी सदन होता है। अब हम देखते हैं संसद भवन के शिलान्यास के बारे में। तो इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वो वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। अब हम बात करते हैं संसद भवन के डिज़ाइन की। तो इसका डिज़ाइन मशहूर वास्तुविद लुटियंस ने तैयार किया था और अगर हम इसके आकार की बात करें तो गोलाकार आवृत्ति में निर्मित संसद भवन का व्यास 170.69 मीटर का है और सर हार्बर्ट बेकर के निरीक्षण में संसद भवन का निर्माण संपन्न हुआ था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो संसद है वो कैसी संस्था होती है। तो संसद भवन देश की सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है और इसमें 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय हॉल। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। तो इसका जो कक्ष है वो अर्धवृत्ताकार होता है और इसमें 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होती है। अब बात करते हैं हम राज्यसभा की। तो जो राज्यसभा है ये उच्च सदन होता है और इसमें व्यवस्था होती है 250 सदस्यों के बैठने की। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय हॉल। जो केंद्रीय हॉल है इसका कक्ष गोलाकार होता है और इसमें संविधान सभा की बैठकें हुई थी। ये बैठकें हुई थी 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को और हुई थी 24 जनवरी 1950 को। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद कैसे बनती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारतीय संसद लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा और राष्ट्रपति इनके द्वारा बनती है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? एक तो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। यहाँ हम अंग की बात कर रहे हैं। तो अंग कौन कौन से हैं? न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 3 बार। क्लियर? और ये 3 बार कब कब बुलाया गया है? तो 1959 में, इसके बाद 1978 में और 2002 में। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसदीय शब्दावली समापन से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के सत्र का अंत। जब संसद के सत्र का अंत होता है तो समापन शब्दावली का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना। संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। और जो संसद के अधिवेशन है उसे कौन बुलाता है? तो उसे राष्ट्रपति बुलाता है। और अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता की, कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है,
तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, और अगर लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष ये दोनों ही अनुपस्थित हो तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा फिर? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा के उपसभापति। क्लियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से एंड तक देखें। हमने इसमें उन सभी क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो MPPSC हो, SSC, बैंकिंग, रेलवे या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम्स हो। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वित्त विधेयक के संबंध में होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो संयुक्त बैठक है वो कब होती है। तो जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए जो संयुक्त बैठक है उसे किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो संयुक्त बैठक है वो कितनी बार हुई है। तो संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुई है। एक तो ये 1959 में दहेज विरोधी अधिनियम के लिए, दूसरा 1978 में बैंक सेवा आयोग निरस्तीकरण अधिनियम के लिए, और 2002 में आतंकवाद को रोकने के लिए। क्लियर? अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतभेद होता है तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और ये संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? तो हमें ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये पॉइंट सही है। दूसरा है, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, ये पॉइंट भी सही है। और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघीय सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संघीय सरकार एक ऐसा रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हम क्वेश्चन नंबर 9 में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे एक बार और देख लेते हैं हम। तो पहली बैठक बुलाई गई थी 1959 में, दूसरी बैठक बुलाई गई थी 1978 में, और तीसरी बैठक बुलाई गई थी 2002 में। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल का। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 दिनों तक। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह सदन को बिना सूचित किए लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1927। भारत में संसद का उद्घाटन 1927 में किया गया था, और ये उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था। क्लियर?
तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।